प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने लगाया जिला विद्यालय निरीक्षक को फटकार। न्यायालय के आदेश को नहीं मानते जिला विद्यालय निरीक्षक, तानाशाही रवैया अपनाने का भी लगा आरोप। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया से है, जहां हाई कोर्ट ने बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को फटकार लगाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता अशोक कुमार पांडे को तत्काल वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंप दिया जाए। दरअसल पूरा मामला सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज सुदिष्टपुरी रानीगंज से जुड़ा हुआ है, जहां इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ने जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को हाई कोर्ट में अपने पद को लेकर चुनौती दिया था। वहीं हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 16 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को 48 घंटे के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को इस आदेश को सूचित करने का निर्देश भी दिया था। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के द्वारा अब तक हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्काल कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहना हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं गिरिजेश शुक्ला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद बलिया। किस तरीके का आज आप लोगों के द्वारा जो है रुद्रा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि 16 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ऑनरेबल लर्नेड सिंगल जज ऑनरेबल जे मुनीर सर ने सुदिष्टपुरी इंटर कॉलेज के मैटर में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। कैसा जजमेंट था? जजमेंट सुदिष्टपुरी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के शेयर को लेकर के, और यह करीब 2 साल से ये मैटर चल रहा था। लेकिन 16 अप्रैल को लर्नेड सिंगल जज ने जो जजमेंट दिया है वो लैंडमार्क जजमेंट है, और उससे कुछ ऑपरेटिव पोर्शन है जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। पैरा 15 जो है वेरी इंपॉर्टेंट इस मैटर में है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जजमेंट का। ये परसुअल ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड द ऑर्डर्स that have been passed from time to time, prima facie shows that respondent number 4, Ramesh Kumar Singh, DIS Balia, is a disparate man who has scant regard for the might of law or the orders of this court. He has virtually played prima facie a game of checkmate with the court by passing successive orders to defeat different interim orders that this court has passed staying his orders. He has prima facie tried to outreach the process of court and subvert justice. For the purpose, he has adopted devices which may keep the petitioner cut off office of the officiating principal when this court by successive orders has directed that it is the petitioner who will officiate as the principal of the institution. The DIS has also been adamant to ensure that respondent number 5, Alok Kumar Singh, the PT teacher, officiates as the principal when prima facie he is not at all entitled to discharge the function of an officiating principal. This is the most important para of the judgment. सर माफ कीजिएगा, चैनल हिंदी है तो जो भी आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा हिंदी में वो हिंदी में जानना चाहेंगे। मैं जज ने क्या बोला है? पैरा 15 में माननीय न्यायमूर्ति ने यह कहा है कि DIS बलिया का आचरण जो है बहुत ही आपत्तिजनक है और सख्त टिप्पणी माननीय न्यायमूर्ति ने किया है। क्यों? क्योंकि अशोक कुमार पांडे को प्रिंसिपल नहीं रखना चाहते हैं, आलोक सिंह को प्रिंसिपल रखना चाहते हैं। क्या इसके पीछे मंशा लग रही है? ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स में सारे चीजें डिसाइडेड है, ये पढ़ने में टाइम नहीं आएगा। तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का जो अंतिम पोर्शन है, स्टे एप्लीकेशन नंबर 1 of 2024 इशू नोटिस until further orders is court, operation of the impugned orders dated at 28/22 and 30/22 passed by the DIS Balia shall remain suspended, and the DIS Balia is restrained from passing any order of any kind of relating to the discharge of functions the officiating principal of Sri Suresh Baba Inter College Sudiष्टपुरी रानीगंज Balia without leave of this court. It is further ordered that in compliance with the earlier orders of this court dated 9/11/22 and 21/12/22 passed in writ number A numbers 17,479 of 22 and 21,430 of 22 respectively, the petitioner Ashok Kumar Pandey, ध्यान दीजिए, the petitioner Ashok Kumar Pandey shall be immediately reinstated, कुर्सी पर बैठा दिया जाए, in office
as the officiating principal and will continue to discharge those functions reinstated in office as the officiating principal and will continue to discharge those functions and paid his salary regularly. No order shall be passed by the DIS Balia obstructing either the functioning of the petitioner as the officiating principal or stopping payment of his salary in any manner whatsoever without leave of his court. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखने जा रहा है कोर्ट ऑफ श्री ऑनरेबल जस्टिस ने क्या लिखा है द रजिस्ट्रार कंप्लायंस इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू DIS बलिया थ्रू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बलिया विद इन 48 आवर्स नेक्स्ट। तो इसके पीछे मनसा क्या है DIS बलिया की, क्यों इस तरीके से कार्य किया गया है? तो वो बता सकते हैं कि आज 48 घंटे में कंप्लायंस करना था, आज 100 दिन बीत गए, कई 100 घंटे बीत गए, नो ध्यान। तो आप मीडिया के सामने हमको मजबूरन आना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं क्या DIS बलिया इस सब चीज़ों को हल्के में लेते हैं क्या? तो कोर्ट लिखी, हम क्या लिखेंगे? ऑनरेबल हाई कोर्ट लिख रहा है, ऑनरेबल जस्टिस लिख रहे हैं। चेकमेट शब्द का प्रयोग किया गया, डिस्पैच मैन का प्रयोग किया गया। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। DIS बलिया रमेश सिंह जी इस बात को नहीं मानते हैं। अब की तो वो जाने, वो बता सकते हैं, उनसे पूछिए। अच्छा, अशोक जी ने कब जाके ये 16 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है, अभी 6 दिन पहले। पिटीशन कब दायर किया गया था उनके द्वारा, अशोक कुमार पांडे जी के द्वारा? उनको क्या समस्या है कि वो कोर्ट का सहारा लेने गए? पीछे गई कोर्ट का ऑर्डर हुए, नहीं मान रहे थे। इस तब ताकि कोर्ट ने कलम तोड़ के लिखा है, बहुत तगड़ा ऑर्डर है। मैं कह सकता हूँ लैंडमार्क जुडिशियल वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो अब सर तेज आवाज में एक पर्चे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य श्री विश्व इंटर कॉलेज रानीगंज बलिया में कार्यरत हूँ। सर आपके द्वारा कोई पिटीशन जो है न्यायालय में दिया गया था, क्या वो पिटीशन थी और जिला विद्यालय निरीक्षक को किस तरीके की फटकार लगाई गई है न्यायालय की तरफ से? मेरे द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध एक माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें मैं प्रधानाचार्य का पद प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेशों को इनके द्वारा दरकिनार किया जाता रहा है। मैं इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना बाद भी दाखिल किया। इसके बाद भी न इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन इनके द्वारा किया जा रहा था और न ही मुझे प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जा रहा था। इसी उत्पीड़न के खिलाफ मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर उच्च स्तरीय टिप्पणी करते हुए विभाग पर भी और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय पर भी उच्च स्तरीय टिप्पणी करते हुए तत्काल मुझे पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है और आदेश की कापी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बलिया के द्वारा इनको सर्व कराने का निर्देश है कि 48 घंटे के अंदर मेरे द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किस तरीके की टिप्पणी की गई थी? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई तरह की टिप्पणी की गई है अपने आदेश में, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध इनके द्वारा समय समय पर पारित आदेश है उसकी मंशा को माननीय उच्च न्यायालय समझ गए और इनको हिदायत दिया है माननीय उच्च न्यायालय में कि भविष्य में मेरे अनुमति के बगैर आप इनके विरुद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया गया इनके द्वारा, जो है क्या इनकी मंशा है? मंशा ये है कि उत्पीड़न करना, सीधे कहा जाए तो मेरा ये उत्पीड़न कर रहे हैं, लगातार मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं। पिछले कितने समय से आप जो है जिस पद के लिए आपको प्रधानाचार्य बनाया जाना चाहिए था, कितने समय से और वो नहीं आपको नियुक्त किया जा रहा था? द्वारा 7 अक्टूबर सन 2022 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें मुझे प्रधानाचार्य पद से हटा करके विद्यालय के कनिष्ठ ज्ञान शिक्षक जो 13वें नंबर पर कार्यरत है उसको उनके द्वारा प्रभार सौंप दिया गया। मैं उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 9/11/2022 को इनके आदेश पर स्टे लगा दिया और मुझे पद पर बहाल करने निर्देशित किया गया। उस आदेश की अवहेलना करते हुए इन्होंने आज तक
मुझे तरह तरह के आदेश पारित करके परेशान करते रहे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और कहा है कि आप द्वारा अब कोई भी आदेश इस व्यक्ति के खिलाफ मेरे अनुमति के बगैर पारित नहीं किया जा सकता है और तत्काल इनको पद पर पदस्थापित किया जाए। तो क्या कोर्ट के आदेश के बाद जो आदेश डीआईएसओ के पास पहुंचा, उस आदेश का डीआईएसओ ने पालन किया? कितने दिनों का आदेश दिया गया? 16/4/2022 को यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, लेकिन अद्यतन अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा उस संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश निर्गत नहीं किया गया। 8 दिन बाद भी कोई निर्गत नहीं किया गया। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा न्यायालय के आदेश को अगर नहीं माना जाता है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। अभी 8 दिनों तक तो नहीं किया गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो जिले से बाहर हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है। अब जिले में आएंगे तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे और उस संबंध में कोई आदेश निर्गत करेंगे।